नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो हम बात करें थे वर्ग एवं वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। इसमें भी हमारी क्लास एक हो चुकी थी। वर्ग के बारे में, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, उस क्लास में हमने सीखा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करना, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्क्वायर रूट के बारे में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 1 से 10 तक का स्क्वायर क्या था। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब यहां से आपको एक चीज नोट करनी है। वर्ग के बारे में बताया था, मैंने कहा था वर्ग 1 का वर्ग क्या होता है। 1 का स्क्वायर क्या था, 1, 2 का 4, 3 का 9, 6 का 36, 9 का 81। अब इसका उल्टा है, वर्गमूल में क्या है, उल्टा है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा 2, 25 का 5, 49 का 7, 81 का 9। बात समझ पा रहे हो, वर्गमूल का उल्टा होता है। ठीक है, इसको अब कैसे, जैसे अपन इसको स्क्वायर को क्या लिख रहे थे, 2 की घात 2। ठीक है, ये घात में 2 लिखते, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर को शो करा। इसमें उल्टा होगा, वर्गमूल में क्या लिखेंगे, 2 की घात 1/2 या फिर 4 की घात 1/2। 4 की घात 1/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब 2 है। बात समझ पा रहे हो। तो यह है वर्गमूल को शो करने का तरीका। या तो वर्गमूल को आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप वर्गमूल को कैसे लिख सकते हो, ऐसे, या फिर किसी भी संख्या के ऊपर पावर में 1/2 लिख सकते हो। ये तो है वर्गमूल को लिखने का तरीका। चलो अब समझते हैं। अब मुझे बताइए, किसी भी संख्या का, जैसे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं 1 आ रहा, 2 का 2 आ रहा है। सबसे पहले मुझे बताइए किस किस का स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो बिल्कुल, एक तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और एक 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। आगे बात करते हैं 2। कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका स्क्वायर करने पर 2 आता है। 2 किसी में दिख रहा आपको क्या, 2 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 नहीं आता। एक तो गया 2। आगे बात करते हैं 3 की। अब मुझे बताइए, क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है क्या, 3 दिख रहा है क्या आपको, 3 नहीं आता है। ठीक है, तो एक हो गया 3। उसके बाद करते हैं बात 4 की। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। अगली बात समझ में। फिर बात करते हैं 5 की। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा, फिक्स है। फिर बात 6 की करते हैं। तो 4 का और 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। अब बात करते हैं 7 की। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई का अंक 7 नहीं आ सकता है, तो एक हो गया 7। आगे बात करते हैं 8 की। तो क्या किसी भी ऐसी संख्या है क्या जिसका स्क्वायर करेंगे तो आपको उसका वर्ग दिख रहा है 8 है, तो 8 किसी के पीछे नहीं आ रहा है, इकाई का अंक नहीं हो सकता है, तो एक हो गया 8। 9 तो आ रहा है पीछे वर्ग करने पर, और 0 भी आ रहा है। कहने का मतलब यह है, ये 4 संख्या ऐसी है, 2, 3, 7 और 8। ये 4 संख्या ऐसी है जिसका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नॉर्मल सा है जो बनने की संभावना रहती है, मैं बता दूं आपको। यदि किसी संख्या में n अंकों की कोई संख्या है, n अंकों की संख्या है, और उसका आपको वर्गमूल पूछ लिया जाए,
अंकों की संख्या क्या होगी ये पूछ लिया जाए, कोई भी n अंकों की संख्या है और उसमें वर्गमूल करने पर उसके अंकों की संख्या क्या होगी, ऐसा पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में अंकों की संख्या के दो फॉर्मूले हैं। एक तो है हमारे पास पहला फॉर्मूला n/2, परंतु ये फॉर्मूला कब काम में लेंगे, जब m क्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो। अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। या तो अंक 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 14 होने चाहिए, सम अंक है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। और सम अंक नहीं है, विषम अंक है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लेंगे, n+1/2। ये फॉर्मूला कब काम में लेंगे, जब n बराबर क्या हो, विषम संख्या हो, अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल करने पर कितने अंक प्राप्त होंगे। बात समझ पा रहे हो, ये बोला कोई संख्या है जिसमें अंकों की संख्या कितनी है, 6 है, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो हमें कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी बताइएगा। अभी मैंने बताया था आपको, जब भी ऐसा हो अंकों की संख्या n है और n क्या है, सम है, तो हमें पता है ये क्या 6 क्या है, एक सम संख्या है, अर्थात फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n/2, 6/2, अर्थात हमें n बराबर कितने अंकों की संख्या आएगी, हमारे पास इसका वर्गमूल करने पर वो संख्या 3 अंकों की आएगी। अगली बात समझ में, एक तो वर्गमूल में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या उसमें अंकों की संख्या बताइए, वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या बताइए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछा जा सकता है तेरे अंकों की आपसे क्या पूछा जा सकता है, तेरे अंकों की संख्या का वर्ग करने पर कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो तेरा कौन से है, तेरा n की वैल्यू क्या है, इसमें तेरा मतलब विषम संख्या है, और जब भी विषम संख्या आए तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया उसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालनी हो तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14/2, अर्थात हमारे पास अंकों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। बात समझ पा रहे हो, ये तो दो तरीके हैं आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछने के। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन है कोई संख्या है मैं का वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे अंकों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो केवल आपको ये पता होना चाहिए इस संख्या में टोटल कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 अंक है। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना देगा, 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना देगा, 4। तो इस संख्या का वर्गमूल करने पर हमें कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तो हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। बात समझ पा रहे हो, तो इस आधार पर आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश की है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है इसलिए बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालिए। चलो समझते हैं सबसे पहले वर्गमूल निकालने का तरीका, और उसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे।
समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन है आपके सामने 1936 से, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जब भी आपसे बोला जाए पूर्ण वर्ग निकालिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल निकालिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम है इस संख्या का पीछे से एक जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा बनाना है। ये हो गया एक जोड़ा। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब मुझे बताइए इकाई का अंक किस किस का वर्ग करने पर 6 आता है? एक तो 4 का वर्ग करेंगे तो, और एक है 6 का वर्ग। दो संख्या का वर्ग करने पर ही इकाई का अंक 6 आता है। तो यहां से पता चल गया इसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। बात समझ पा रहे हो? पहला स्टेप क्या है, आपको इससे जोड़ा बनाना है। जोड़े बनाते ही देखना इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है। किस किस संख्या का वर्ग करते हैं तब इकाई का अंक 6 आता है? एक तो 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, और एक 6 खुद का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखना जो पीछे शेष बची हुई संख्या है, जैसे पीछे हमारे पास यहां शेष बची हुई संख्या क्या है, यहां शेष बची हुई संख्या है 19। अब मुझे बताइए 19 किस किस के वर्ग के बीच में आती है? तो 19 आप कहेंगे सर 4 और 5 के वर्ग के बीच में आती है। किस किस के वर्ग के बीच में आती है? 4 और 5 का वर्ग करेंगे तो उनके बीच में आती है। तो उनमें से छोटी संख्या को इसके पास में लिखना है। तो 4 छोटी है तो 4 को मैंने इसके पास में लिख दिया। तो यहां तक आया तब मुझे पता चला या तो 44 इसका स्क्वायर है या फिर 46। अब मुझे पता करना इन दोनों में से कौन सा इसका स्क्वायर है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 4 और 5 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 का 5 के साथ गुणा किया तब कितना गए, 20। अब देखना है इससे ये जो अंदर वैल्यू है, जो पीछे शेष बची हुई वैल्यू है, इससे छोटी है या बड़ी है। यदि वो इससे छोटी है, ये छोटी है, तो उत्तर क्या होगा, छोटे वाला। और ये बड़ी होती तो उत्तर कौन सा होता, बड़े वाला। बात समझ पा रहे हो? ये वैल्यू क्या 20 से छोटी है, ये वैल्यू अंदर वाली, इस कारण उत्तर कौन सा होगा, छोटे वाला। अर्थात हमारा सही आंसर क्या है, 44 है। ये 44 का स्क्वायर है। बात समझ पा रहे हो? तो मैं कह सकता हूं हमारा सही आंसर क्या है, 44 है। इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। देखना एक और एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आपके सामने है 21, 16, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, पीछे से जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा बनाना केवल आपको, जोड़ा बना दिया। जोड़ा बनाते ही अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या, 6। किस किस का वर्ग करने पर 6 आता है, 4 और 6 का वर्ग करने पर। तो यहां से पता चल गया इसके इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, 6 या 4 होगा। अगली बात समझ में। सेकंड कार्य क्या है, देखना है इस संख्या क्या है, 21 है, 21 है, और 21 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपको पता है ये किसके बीच में आएगा, ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो ये 4 और 5 के स्क्वायर बीच में आएगा। अगली बात समझ में। अब क्या करेंगे, इस 4 को, इसमें से छोटी वाली संख्या को इसके पास में लिखेंगे। छोटी वाली संख्या कौन सी है, 4 है, तो 4 को पास में लिख दिया। यहां तक पहुंचे तब तक हमें पता चल गया या तो ये किसका स्क्वायर है, 46 का स्क्वायर है, या फिर 44 का स्क्वायर है। बात समझ पा रहे हो? अब पता करना है वास्तविक में 46 का है या फिर 44 है। जब भी आपको ऐसा पता करना होता है तो जो संख्या आपने लिखा ना, नजदीक वाली संख्या, उन दोनों का आपस में गुणा कीजिए। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखना है ये 20 से ये वाली संख्या छोटी है बड़ी है, तो 20 से 21 है, बड़ी संख्या है, तो बड़ा वाला उत्तर होगा। और बड़ा क्या है, 46। तो हमारा सही आंसर क्या है, 46 है। अर्थात ये 46 का स्क्वायर है। आ गई बात समझ में। चलो इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, इकतीस 36।
स्क्वायर रूट निकालिए। पहला काम, जोड़ा बनाइए, पीछे से बना लिया जोड़ा। अब क्या करना है, अंक देखना इकाई का 6। 6 कब आ सकता है, या तो 4 या 6, मतलब पता चल गया या तो 4 होगा इकाई का अंक या फिर 6 होगा, 4 या 6। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं 31। अगली संख्या क्या है, 31 है। और 31 किस किस के वर्ग के बीच में आती है, तो 31 हम कहेंगे सर 31 यहां कहीं आएगी, अर्थात 5 और 6 के वर्ग के बीच में आती है, या तो 5 और 6 के बीच में आएगी। अगली बात समझ में। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 5 है, तो इसके पास में 5 को लेके आएंगे, या तो ये 54 का स्क्वायर है या फिर ये 56 का स्क्वायर है। अब पता करना वास्तविक में 54 का स्क्वायर है या फिर 56 का स्क्वायर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्या को गुणा करना पड़ेगा। 5 का गुणा 6 के साथ कितना गया, 30। अब चेक करना है जो ये वैल्यू है वो 30 से छोटी है या फिर बड़ी है। क्या चेक करना, केवल ये वैल्यू है जो 30 है वो इससे, ये वाली इससे छोटी है बड़ी है, तो 30 से ये क्या है, वैल्यू बड़ी है। और जब ये बड़ी होगी तो उत्तर भी क्या होगा, बड़ा वाला। बात समझ पा रहे हो। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से इसको समझते हैं। चवालीस 89 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपके सामने ये क्वेश्चन है। सोचिए एक बार, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, देखना है पीछे से जोड़ा। ये लो, बन गया जोड़ा। जोड़े में इकाई का अंक क्या है, 9। किस किस का वर्ग करने पर 9 आ सकता है, या तो 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा, या फिर आप 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आ सकता है। दो स्थिति में 9 आ सकता है, या तो 3 का वर्ग करने पर या 7 का वर्ग करने पर। उसके बाद शेष संख्या क्या है, 44, 44। 44 किसके स्क्वायर के बीच आती है, तो आपको पता है 44 किसके बीच आएगी, 44 यहां कहीं आएगी, 36 और 49 के बीच में आएगी। तो आप कह सकते हो कि सर ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगी। आगे बात समझ में। यहां इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 6 और 7 में से 6 छोटी है, 6 को लिखेंगे पास में, लिख लिया। अब यहां तक आए तब प्रॉब्लम होगी, इन दोनों में से इसका आंसर कौन सा है। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा, 6 का गुणा 7 के साथ 42, 6 का गुणा किसके साथ करेंगे, 7 के साथ करेंगे, कितना आ गया 42। अब चेक करना है इस संख्या से जो अंदर संख्या है वो छोटी है या बड़ी है, बड़ी है, अर्थात उत्तर भी क्या होगा, बड़ा। आगे बात समझ में। जिनको नोट करना है आप नोट कर सकते हो। आपके सामने 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इससे पहला एक क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया। सबसे पहला काम क्या है, पीछे से 1 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बन गया, उस जोड़े में इकाई का अंक क्या है, 9 है। अब 9 किस किस के पीछे आता है, या तो 3 का स्क्वायर हो उसका 9 आ सकता है, या फिर 9 किसका आ सकता है, 7 का। इसका मतलब इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संख्या क्या शेष पीछे, 227। अब 227 किसके बीच में आती है, या तो 11 के स्क्वायर के बीच में आएगी, या 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 से बड़ी है
और 144 से छोटी है, तो आप कह सकते हो 227 है 11 या 12 के स्क्वायर के बीच में आएगी। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 11। ये लो 11। यहां तक आए तब ये पता चल गया या तो 113 इसका स्क्वायर होगा या 117 इसका स्क्वायर होगा। चलो समझते हैं दोनों में से कौन सा स्क्वायर है। तो 11 का गुणा किसके साथ करेंगे? 12 के साथ। कितने आ गए? 132। 132। अब चेक करना ये संख्या है वो 132 से बड़ी है या फिर छोटी है। इससे ये संख्या छोटी है, ये छोटी है तो ये होगी छोटी होगी। आ गई बात समझ में? तो हमारा सही आंसर क्या है? 113। यहां तक किसी को दिक्कत? यदि यहां तक दिक्कत नहीं है तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आपको घर से करने हैं और आपको पता ही है कमेंट करके इसके आंसर आपको बताने हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, सब कुछ बातें समझ में आ रही है, तो भाई न तो कमेंट आ रहे हैं, न लाइक आ रहे हैं और न ही कोई शेयर कर रहा है, ये तो गलत बात है। देखिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके सामने है। ये 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क में है, घर से करके लेके आने हैं और आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मतलब करके लेके आने का मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वर्ग एवं वर्गमूल से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझने की कोशिश करना। यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप बता सकते हो। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वर्ग एवं वर्गमूल में, निम्नलिखित में से किसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वो संख्या क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने है 125। क्या है? 125 एक संख्या है। अब इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक ऐसी संख्या बन जाए जो किसी का वर्ग है। बात समझ पा रहे हो? तो कैसे पता करेंगे? जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? जिस प्रकार से हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। एलसीएम ऐसे में करते हैं ना, इसी प्रकार से 125 है, इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कैसे करोगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग, अभाज्य संख्या का भाग। अभाज्य संख्या तो 2 होती है, 2 का नहीं जा रहा। 3 भी होती है, 3 का नहीं जा रहा है। तो 3 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। 5 का भाग 125 में कितनी बार जा रहा है? 25 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार? 1 बार। आगे बात समझ में? इसके बाद जो गुणनखंड है उसके क्या करने हैं? जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा बन गया और दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा है, और दूसरा जोड़ा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जोड़ा बनेगा तभी तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। वर्ग संख्या का मतलब क्या है? पूर्ण वर्ग का मतलब है जैसे 2 × 2, जैसे 4 है हमारे पास कोई संख्या, वो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे? 2 और 2 का गुणा क्या?
तब पूर्ण वर्ग संख्या बनी। ठीक है, जैसे 3 इंटू 3 करते हैं 9, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परंतु ये बनी कैसे? क्योंकि इसको हमने 3 इंटू 3 एक संख्या को 2 बार गुणा किया, इस कारण पूर्ण वर्ग संख्या बनी। तो इसको भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। ठीक है, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो एक तो हमारे पास जोड़ा है और एक जोड़ा नहीं है, और जोड़ा बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि सर 125 को यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बात समझ पा रहे हो? इसी क्वेश्चन में एक गुणा की जगह आपसे बोल दिया जाए भाग किया जाए तो कैसे करोगे? इसमें तो क्या बोला है? गुणा। और क्या बोल दिया जाए? निम्नलिखित संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे आपके सामने संख्या क्या है, मैं लिख दूं 5 इंटू 5 इंटू 5 के रूप में है। ठीक है भाई, 125 को क्या लिख सकता हम? 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए ताकि क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप कहेंगे सर ये 2 तो जोड़े बन गए, यदि मैं इस संख्या को हटा दूं तो पीछे ये संख्या क्या बच गई? पूर्ण वर्ग संख्या ही तो बच गई। इसलिए आप क्या कहेंगे कि सर इसमें 5 का भाग दे दो। जैसे ही 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा? पीछे 5 इंटू 5 बचेगा, और 5 इंटू 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आगे बात समझ में? परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आपसे इस प्रकार का भाग का पूछे या गुणे का पूछे एक ही बात है। दोनों में जो भी पूछे, यदि भाग का पूछा जाए गुणे का पूछा जाए तो आप कहेंगे इसका भी आंसर होगा 5 ही होगा, और भाग का पूछा जाए तो इसका भी आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। चलो इसको और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बताइए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें इसको। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना आपको? वही गुणनखंड करने। इसके कैसे करते हैं? 363। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 का भाग नहीं जाता है। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार? 1, 2 और 1, आप कहेंगे 121। 3 का भाग फिर जा रहा है क्या? चेक करते हैं कितनी बार? 4 बार। इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आप सबको पता है ये किसका स्क्वायर होता है? 11 का। इसका मतलब 11 का भाग जाएगा, और जैसे ही हम इसमें 11 का भाग देंगे तो ये हो गया 11, और फिर से 11 का ये हो गया 1। अब देखिए एक तो जोड़ा हमारे पास बन गया। ठीक है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब एक और जोड़ा बनाना है, और जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और 3 की आवश्यकता है। ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि इस संख्या को एक 3 और से हम गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो? और इसी प्रकार आपसे बोला जाए कि एक संख्या है 11 इंटू 11 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 363 है। ठीक है, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए ताकि क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको पता है 11 इंटू 11 तो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या ही है। और यदि मैं इस संख्या को हटा दूं तो क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और इस संख्या को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम भाग देते हैं 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। अर्थात आप कह सकते हैं इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए तो इसका आंसर भी क्या होगा? तो भी इसका आंसर 3 होगा। और भाग का पूछा जाए तो भी इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं, और उसके बाद इसकी 1-2 एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए 216 एक संख्या है 216। इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए ताकि क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सोचिए एक बार आप खुद।
आप खुद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम क्या है, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड हम कैसे करते हैं, 216 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग कितनी बार चला गया, 108 कितनी बार चला गया, फिर से 2 का जा रहा कितनी बार, 54, फिर से 2 का जा रहा कितनी बार, 27 बार। अगली बात समझ में। अब समझना, और 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। फिर किसका जा रहा, 3 का जा रहा कितनी बार, 9 बार। फिर किसका जा रहा, 3 का जा रहा कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का जा रहा कितनी बार, 1 बार। अब देखिए हमारे पास क्या हो गए, 2 इंटू गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। अब देखिए हमें 2 जोड़ों की आवश्यकता है। एक तो ऊपर किससे गुणा करूं, 2 से गुणा करता हूं तो यहां पर भी जोड़ा बन जाएगा, और नीचे इसको भी 3 से गुणा करता हूं तो यहां पर भी जोड़ा बन जाएगा। अगली बात समझ में, अर्थात इस पूरी संख्या को किससे गुणा किया जाए, 2 इंटू 3 6 से गुणा किया जाए तो ये संख्या क्या बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या। बात समझ पा रहे हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको केवल ये देखना है इसमें जोड़े कितने, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। यहां पर जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहां पर भी जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। और 2 इंटू 3 पूरी संख्या को जोड़ा बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो 2 इंटू 3 अर्थात 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, 6 से गुणा किया। अब भाग का पूछे तो कुछ नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा बन रहा है। यदि मैं इसको कैंसिल कर दूं और इसको कैंसिल कर दूं तो आप कहेंगे, यदि आप इन दोनों को सर हटा दो तो पीछे क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इन दोनों को हटाने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, 6 का भाग देना पड़ेगा। 2 से कैंसिल कितनी बार हो गया, 3 बार, और 3 से 3 तो पीछे क्या बचेगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो कहने का मतलब क्या है कि भाग का बोला जाए या गुणे का, दोनों का सेम आंसर क्या रहता है, 6। चलो आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं और कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। मैंने आपको कोशिश की है कि इसके प्रति आपके दिमाग में वास्तविक समझ पैदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। इन दोनों संख्याओं को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा और भाग किया जाए, आपको यह बताना है। यहां तक यदि किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इसमें और एक प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, उसकी बात करते हैं। और उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इसके बारे में थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपको ये बताना है कोई संख्या है उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, उसमें क्या जोड़ा जाए ताकि वो संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलो समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है 142। 142 एक संख्या है, आपको यह बताना है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए
ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सके। चलो इसको किस प्रकार से हल करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। वैसे ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि भाई इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 144 बन जाएगी और 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परंतु इसको हल करने का जो तरीका है वो तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला काम है पीछे से आपको जोड़े बनाने हैं, ठीक है। एक जोड़ा बन गया और दूसरा नहीं बन रहा है, 0 लगाकर बना सकते हो आप। बन गए जोड़े, फिर वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही है। इसमें एक का कितनी बार, एक का गुणा एक के साथ है, कितना हो गया, एक ही हो गया, और एक जुड़कर कितना हो गया, ये 2 हो गया, और यहां से एक में से एक चला गया, पीछे क्या बच गया, 0 बच गया, और यहां से जोड़ा उतारा 42 हो गया, ठीक है। अब आपको ये सोचना है इस 2 को किस संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, ताकि क्या बन जाए, 42 बन जाए, या 42 से बड़ी संख्या आई। 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब मैं 1 की जगह किससे करता हूं, 2 से करता हूं, और जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 44 आ गया, ठीक है। अब समझना, यहां पर मैंने 2 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, 44 आ गया। अब आपको चेक करना है इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर अंतर 2 का है। अगली बात समझ में, अंतर कितने का है, 2 का, अर्थात हम कहेंगे सर यदि इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ 42 की जगह कितना हो जाता, 44 हो जाता, और जब 44 हो जाता तो यहाँ पीछे शेष क्या बचता, 0 बचता, अर्थात जब 0 बचता तो वो क्या होती, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो आप कहेंगे सर इसमें कम से कम आप 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको और समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, तो समझने की कोशिश करना। आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने। सत्रह 60, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। उसका जो योगफल प्राप्त होगा हमें, वो योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, आपको यह बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है, लिखिए 17 60, पीछे से क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, 2 बनाइए जोड़ा। ये किसके वर्ग के पास में है, आप कहेंगे 4 के वर्ग के पास में। ये लो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, ठीक है। ये दोनों जुड़कर कितने हो गए, 8 है, और यहां से पीछे चला गया 1, क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। और यहां से जोड़ा उतारूंगा तो गया 160। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। अब ये हमारे पास है 8, इसको यदि 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 और 16, आप कहेंगे 164 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं 2 रखता हूं, ठीक है। देखिए अब 164 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो आप कह सकते हो कि यदि सर आप पहले से ही इसमें 4 जोड़ देते तो यहां पर कितना प्राप्त होता, 1764 प्राप्त होता, और 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, तो आप यहां से देखकर बता सकते हो कि ये 42 का पूर्ण वर्ग है। अगली बात समझ में, बात समझ पा रहे हो क्या। यदि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो तरीका सेम रहेगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आप आराम से देखकर बता सकते हो कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। जैसे हैं 2203, ठीक है। इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सके। वही काम, सेम सिस्टम है। 2203 पीछे से जोड़ा, 1 जोड़ा। 22 से छोटी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहेंगे 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 का ही स्क्वायर होता है कितना, 16। अगली बात समझ में, ये कितने हो गए, 8, और 22 में से 16 चला गया, पीछे बच गया 6, और यहां से जोड़ा उतारा तब 603 हो गया। अब ये सोचिए 8 को
किस संख्या से गुणा किया जाए 603 आ जाए, तो अब सोचिए 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से हो गया हमारे पास 25 और 2 40 और 42, ठीक है 400 के आसपास आ रहा है। 7 से करते हैं, 7 7 49, 9 4 7 8 56, 56 और ये कितना हो गया 56 और 4 60। तो आप कहेंगे 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 609 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर है 6 का। तो आप कह सकते हो कि यदि सर आप इसमें 6 जोड़ते तो ये कितनी संख्या हो जाती, 2209 हो जाती। और 2209 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और किसका पूर्ण वर्ग है, 47 का। आगे बात समझ में। तो यदि इसमें हम 6 जोड़ते तो हमें क्या प्राप्त हो जाती, 2209 संख्या प्राप्त होती और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ पा रहे हो। चलो इसके कुछ अभ्यास क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको घर से करने हैं। तो देखते हैं कौन कौन करता है। और करके सिर्फ बैठना ही नहीं है, कमेंट भी करने हैं। ऐसा नहीं सर हमने तो कर लिए परंतु कमेंट नहीं किए। कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कर लिए। चौथा क्वेश्चन है इसका, इसमें क्या जोड़े जाए छोटी से छोटी संख्या, और इसमें भी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। दोनों क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं। आगे बात समझ में। जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो आपको करके कमेंट करना है। चलो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।